हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। बोर्ड का पेपर प्रारंभ हो गया है और अब आने वाला पेपर जो है कक्षा 12 का जीव विज्ञान ही है 29 तारीख को। तो बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं गेस्ट पेपर लेके आया हूँ। चूँकि लंबा हो जाएगा इसलिए दो भाग में कर दे रहा हूँ। पहले भाग में 6 तक क्वेश्चन कर दे रहा हूँ और दूसरे भाग में 9 तक कर दूंगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा, कैसे लिखना है ये भी बताऊंगा। लास्ट तक बने रहेंगे आप तो जरूर आपको मिल जाएगा कि कैसे लिखना होता है, क्वेश्चन क्या है, पूछा कैसे जाता है, उसका आंसर क्या कैसे लिखा जाता है, ये सारा चीज बताऊंगा मैं। आइए, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छोड़ के दूसरा नंबर पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5, उनको देखिए आप। पहला क्वेश्चन है, आभासी फलों के नाम लिखिए। मतलब कि आभासी फल क्या होते हैं, उनके नाम लिखने हैं। अधिकतर इस रूप में पूछा जाता है कि दो आभासी फलों के नाम लिखिए, असत्य फलों के नाम लिखिए। तो सेब जो है आभासी फल है, संतरा आभासी फल है, तो आभासी फलों के नाम पूछा जाता है। दूसरा है कि परिवार नियोजन के अस्थायी विधियां का वर्णन कीजिए। परिवार नियोजन के अस्थायी विधियों का वर्णन कीजिए। तो कौन कौन से हैं, आंसर भी सुन लीजिए। एक है वेसेक्टोमी, दूसरा है ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी जो पुरुष में होता है और ट्यूबेक्टोमी जो स्त्रियों में होता है। तो ये भी बहुत आसान चीज है। वेसेक्टोमी में शुक्रवाहिनी को काट के बांध दिया जाता है, ट्यूबेक्टोमी में अंडवाहिनी को काट के बांध दिया जाता है, जो निषेचन को रोकता है। तीसरा क्वेश्चन की स्वप्रभाविता क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्वप्रभाविता उदाहरण सहित समझाने के लिए कहा जा रहा है। फिर है कि टर्नर सिंड्रोम के गुणसूत्र क्या है, मतलब कि किस नंबर गुणसूत्र पे ये टर्नर सिंड्रोम पाया जाता है, काम करता है। अगला है आर्तो चक्र क्या है। आर्तो चक्र क्या है, स्त्रियों में आर्तो चक्र क्या होता है, इसको पूछा गया है। अब तीसरा क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है वह है सहभोजिता। सहभोजिता एवं सहोपकारिता, सहोपकारिता का वर्णन कीजिए या को समझाइए। समझाइए, सहभोजिता एवं सहोपकारिता को समझाइए। इसमें दूसरा क्वेश्चन जो है वो है जैव उर्वरक। अगला, जैव उर्वरक से आप क्या समझते हैं। जैव उर्वरक से आप क्या समझते हैं, समझते हैं, ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठाया हूं आपको, और आप लोग इसको अगर याद कर लेते हैं तो निश्चित ही बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा आपको। 80% तो यही में आएगा, इसी में से आएगा 80% क्वेश्चन, निश्चित ही आएगा इसमें। अब तीसरा क्वेश्चन है, ये प्रश्न संख्या 3 का तीसरा क्वेश्चन। स्टैनले मिलर, स्टैनले मिलर के प्रयोग का चित्र सहित, के प्रयोग का चित्र सहित, चित्र सहित वर्णन कीजिए या समझाइए। चित्र सहित समझाइए। फिर चौथा क्वेश्चन पूछा जाता है। चौथा क्वेश्चन है वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत, द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत द्विकुंडली, द्विकुंडली डीएनए संरचना को सचित्र समझाइए।
अब अगला क्वेश्चन है इसमें, 5वां क्वेश्चन, मलेरिया के रोगजनक रोग कारक रोगवाहक लक्षण तथा उपचार लिखिए। मलेरिया के रोगजनक रोगवाहक तथा उपचार लिखिए। अब प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 4 में क्या आ सकता है? इसमें पहला देखिए, आईवीएफ का वर्णन कीजिए, आईवीएफ का वर्णन कीजिए। अगला है यौन संचरित रोग क्या है? किन्हीं दो रोग का नाम लिखिए। किन्हीं दो रोग का नाम लिखिए। यौन संचरित रोग क्या है? किन्हीं दो रोगों का नाम लिखिए। अब तीसरा क्वेश्चन इसमें है, ये सारे बहुत क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। सहजीविता किसे कहते हैं? सहजीविता किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। उदाहरण सहित समझाइए। चौथा क्वेश्चन है, हार्डी विनबर्ग के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। हार्डी विनबर्ग के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। अब प्रश्न संख्या 5 देखिए। प्रश्न संख्या 5 का पहला, पारजीनी जंतु क्या है? पारजीनी जंतु क्या है? मानव कल्याण के लिए क्यों उपयोगी है? और इसका दूसरा क्वेश्चन जो है वो है, इंसुलिन तैयार करने की विधि का वर्णन कीजिए। इंसुलिन तैयार करने के विधि का वर्णन कीजिए। फिर तीसरा क्वेश्चन जो है, मानव में लिंग निर्धारण का वर्णन कीजिए।
वर्णन कीजिए। और चौथा क्वेश्चन है इसका, पीसीआर, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पीसीआर को समझाइए, पीसीआर को समझाइए। ये 5 क्वेश्चन तक भाग 1 में कर रहा हूं। भाग 2 में क्योंकि लंबा वीडियो हो जा रहा है, तो भाग 2 में इसके शेष 6वां से लेकर 9वां तक का क्वेश्चन करूंगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। आप इसको इत्मीनान से देखिए और इसको याद कर जाइए। अब तो समय बचा नहीं है, इसको पूरा याद कर जाइए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी याद करिएगा, लेकिन इसको निश्चित ही याद कर जाइए, क्योंकि इसमें से बहुत ही क्वेश्चन मैच कर जाएगा, मिल जाएगा आपको। अगर वीडियो अच्छा लगे, अच्छा तो लगे ही लगे, क्योंकि ये गेस्ट पेपर है मेरा, बहुत ही बेहतर गेस्ट होता है। और ये अपने दोस्तों के पास भी भेजिए, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और फिर ये नेक्स्ट डे में इसका अभी कुछ दिन बाद जो है इसका दूसरा पार्ट बनाऊंगा, वो भी आपके पास आसानी से चला जाएगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।